हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए बेटा, बोरॉन फैमिली में मैंने लास्ट वाली वीडियो में आपको बताया था उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। और अब हम पढ़ते हैं बेटा बोरॉन फैमिली की केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्शन। टॉप 5 केमिकल रिएक्शन होगी ये, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए। हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, चाहे हम नीट की बात करें या बेटा जेईई मेंस या एडवांस की बात करें, ठीक है। तो मेरे साथ तैयार रहिए बेटा, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, ठीक है। और रिएक्शन को ध्यान से देखिए और लिख लिख के याद करिए, तभी ये रिएक्शन आपके याद होंगे, ठीक है। मैं कुछ ट्रिक के साथ में आपको ये केमिकल रिएक्शन समझाने की कोशिश करूंगा बेटा। मैं योगेश कुमार, केमिस्ट्री बॉस बेटा, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसकी केमिकल रिएक्टिविटी बोरॉन फैमिली की, ठीक है। चलिए बेटा, अच्छा मैं बोरॉन के बारे में आपको बता दूं बेटा। बोरॉन हमें जो है 2 फॉर्म में मिलता है। पहले क्या मिलता है बेटा, 2 फॉर्म में बोरॉन एग्जिस्ट करता है। एक फॉर्म होती है इसकी क्रिस्टलाइन, कौन सी होती है बोलो, क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है इसकी। अच्छा, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो होता है बेटा, ये इनर्ट होता है, तो ये केमिकल रिएक्शन नहीं करेगा। दूसरी जो इसकी फॉर्म होती है बेटा, उसको बोलते हैं हम एमोर्फस फॉर्म। क्या बोलते हैं बच्चों, एमोर्फस फॉर्म बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बोलो, एमोर्फस फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। बहुत ही सुपर फास्ट रिवीजन है बेटा ये, एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है। तो चलिए कॉपी और पेन लेके बैठे रहना और ध्यान से लिख लिख के आप इसको याद करेंगे, लिखते रहिए, नोट जरूर बनाइए, ठीक है ना। चलिए, तो एमोर्फस फॉर्म जो होती है बेटा, ये इसकी रिएक्टिव फॉर्म होती है। तो जितनी भी केमिकल रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं, तो उसमें बोरॉन कौन सी होगी आपकी, ध्यान रखना, आपकी एमोर्फस फॉर्म होती है। इन दोनों फॉर्म को ही हम कैसे बनाएंगे, बोरॉन 2 टाइप की बोरॉन होती है, इसकी प्रिपरेशन हम पढ़ेंगे भी जल्दी ही, ठीक है, 3rd वीडियो में, ठीक है। चलिए बेटा, पहली केमिकल रिएक्शन होती है बेटा कि इसकी हम करते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ करते हैं बेटा, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, O2 के साथ करेंगे पहली रिएक्शन। सेकेंड नंबर पर हम करेंगे बेटा रिएक्शन विद नाइट्रोजन के साथ। किसके साथ में करेंगे बोलो, रिएक्शन विद नाइट्रोजन के साथ करेंगे बेटा, ठीक है। और बेटा तीसरी केमिकल रिएक्शन होगी रिएक्शन विद वाटर, वाटर के साथ में रिएक्शन करेंगे बेटा, रिएक्शन विद वाटर के साथ करेंगे, ठीक है। ये लीजिए बेटा। और नंबर 4 पे हम पढ़ेंगे बेटा कौन सी रिएक्शन, नंबर 4 पर हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद हैलोजन के साथ। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेटा यही केमिकल रिएक्शन है, और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। चलिए बेटा, तो 4 केमिकल रिएक्शन है, स्टार्ट करते हैं हम। देखिए फर्स्ट केमिकल रिएक्शन नंबर 1 की बात करते हैं हम। क्या केमिकल रिएक्शन है बच्चों, कि रिएक्शन विद, याद नहीं करना पड़ेगा, रिएक्शन को रटना मना है, रिएक्शन विद O2, ठीक है ना, क्लियर है। तो देखो बेटा, इस ग्रुप के कौन कौन से एलिमेंट है, बैंगन है, आलू है, Ga है, In है, और बेटा क्या है, Tl है। ये सारे के सारे एलिमेंट हैं हमारे, क्लियर है। तो मैं आपको बता दूं बेटा, अगर मैं इन एलिमेंट की जगह M ले लूं, M का मतलब इनमें से कोई भी आ सकता है, तो इस ग्रुप के एलिमेंट की रिएक्शन जब आप ऑक्सीजन से कराओगे बच्चों, तो आपको 2 प्रकार के ऑक्साइड मिलेंगे। एक ट्राई ऑक्साइड मिलेगा, एक मिलेगा बेटा M2O वाला, ठीक है ना। तो M2 वाला क्या होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं मोनो ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, मोनो ऑक्साइड। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है बच्चों जो मोनो ऑक्साइड बनाएगा, इसे क्या बोलते हैं बेटा, हम ऊपर वाले को बोलते हैं हम इसको ट्राई ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, ट्राई ऑक्साइड बोलते हैं, क्लियर है, बात समझ में आ रही है भाई। चलिए देखिए बेटा, अच्छा मैं आपको बता दूं बेटा, ये जो M2O होता है मोनो ऑक्साइड, इसको केवल बेटा Tl ही बनाता है, ठीक है ना। तो मोनो ऑक्साइड केवल कौन बनाएगा, आपका Tl बनाएगा। क्यों बनाएगा, क्योंकि बेटा Tl हमने बात करी थी इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, Tl क्या होता है बेटा, +1 में होता है, ठीक है ना। तो +1 में होने की वजह से ये केवल +1 में क्यों रहता है बेटा, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, ठीक है ना। तो ये केवल मोनो ऑक्साइड एक ही बनाता है बेटा, और कोई भी मोनो ऑक्साइड इस ग्रुप में नहीं बनेगा, क्लियर है, बात समझ में आ रही है भाई। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए बेटा, अगर मैं इसमें ट्राई हैलाइड की बात करूं, M+3 वाले, तो M+3 का मतलब है जिन पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बेटा, तो वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं बेटा बोरॉन, एल्यूमिनियम, Ga और बेटा In। ये आपके ट्राई हैलाइड बनाते हैं, मतलब ये आपके M2O3 टाइप के ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। देखो अब मैं सारे के सारे ऑक्साइड लिख देता हूँ, ट्राई ऑक्साइड M2O3 लिख दूँ यहाँ पे। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा बच्चों, ठीक है ना। क्वेश्चन किस तरह, अब देखो जैसे मान लो बोरोन की बात करें, बोरोन की आपने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करी तो भाई क्या बनेगा, B2O3 बनेगा। भाई रिएक्शन को रटना क्या है, मना है। आप देखो रिएक्शन को रटने की जरूरत नहीं है, आपको B के ऊपर कितना चार्ज होता है, +3, और बेटा ऑक्सीजन में
ऑक्साइड के ऊपर कितना होता है -2, तो भैया इसके 2 इसके नीचे, इसके 3 इसके नीचे, क्या बन गया भाई B2O3 बनेगा। इस तरह से ये ट्राई ऑक्साइड का फॉर्मेशन आपका होगा बेटा सभी के साथ में। चलिए नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो मैं आपको यहाँ पर M2O3 के सारे ऑक्साइड लिख देता हूँ एक साथ। मैं लिखता हूँ यहाँ पर B2O3 और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा Al2O3 और बेटा यहाँ लिख देता हूँ मैं Ga2O3 और यहाँ लिख देता हूँ बेटा मैं क्या In2O3 और बेटा साथ में लिखता हूँ लास्ट वाला Tl2O। क्लियर है? ये तो मोनो ऑक्साइड में ही रहेगा हमेशा, ठीक है ना, ये मोनो ऑक्साइड में रहेगा, ध्यान रखना बेटा। क्लियर बात आ गई समझ में? +1 की वजह से। क्लियर है? चलिए अब ये सारे के सारे हमारे ऑक्साइड हो गए बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा बच्चों कि ये जो सारे के सारे ऑक्साइड हैं आपके, ठीक है, अच्छा ये सारे जो ऑक्साइड हैं इनके नेचर के बारे में पूछेगा, इनके नेचर के बारे में। तो B2O3 कैसा ऑक्साइड होता है बच्चों? याद रखेंगे आप, एसिडिक ऑक्साइड होता है, ठीक है ना। Al2O3 क्यों याद करो बेटा, Al2O3 क्या होता है, Al क्या होता है, एम्फोटेरिक मेटल होती है बेटा, तो उसका ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक होगा। तो ये होता है आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या होता है बच्चों? एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, मतलब इसको एसिड के साथ भी मिलाओगे तब भी रिएक्शन हो जाएगी, बेस के साथ भी हो जाएगी। और ये क्या होता है बेटा, ये तीनों होते हैं आपके बेसिक ऑक्साइड। ये भी बेसिक ऑक्साइड है और ये भी आपका क्या होता है बेटा, बेसिक ऑक्साइड है। और ये होता है आपका स्ट्रॉन्गली बेसिक, सबसे ज़्यादा बेसिक ये होता है, स्ट्रॉन्गली बेसिक ये होता है बेटा। क्लियर है? तो सबकी नेचर के बारे में आपको पता लग गया बेटा, ठीक है। तो ये थी हमारी। अच्छा एक बात और बताऊँ मैं आपको, मान लो इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि भाई B2O3, Al2O3 और Ga2O3, इनका करेक्ट स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना बेटा, करेक्ट स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए, ठीक है ना। करेक्ट स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ क्या होगा बेटा। तो स्टेबिलिटी तुम जानते हो, +3 ऑक्सीडेशन की स्टेट की जो स्टेबिलिटी होती है वो ग्रुप में ऊपर से नीचे चलने पर बेटा स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है आपकी, ठीक है ना। तो इनकी जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा बच्चों वो ये होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, दूसरी केमिकल रिएक्शन होती है रिएक्शन विद नाइट्रोजन। इसकी बात करें हम, रिएक्शन विद बेटा नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन, ठीक है, N=N। हाई बॉन्ड एनर्जी होने की वजह से ये जो नाइट्रोजन गैस होती है ना बेटा, ये इनर्ट होती है केमिकली, ठीक है ना, बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो जब भी किसी के साथ में आप नाइट्रोजन की रिएक्शन करोगे तो हाई टेम्परेचर पर ही रिएक्शन होगी। तो अगर मैं बोरोन की रिएक्शन करने की बात करूं बेटा यहाँ पे, तो बोरोन की अगर आप नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा, टेम्परेचर तो हाई रखना ही पड़ेगा। तो देखो आप रटने, रिएक्शन को रटना मना है क्योंकि बी के ऊपर होता है +3 और नाइट्रोजन में N के ऊपर होता है -3। तो भैया क्या बनेगा, दोनों का चार्ज क्या हो गया, कैंसिल। क्या बना भाई, अरे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड बना बच्चों जिसको हम कहते हैं BN, बोरोन नाइट्राइड। क्या कहते हैं इसको हम, बोरोन नाइट्राइड कहते हैं बेटा, ध्यान से देखेंगे इसको, बोरोन नाइट्राइड, ठीक है। चलिए एल्यूमिनियम की रिएक्शन करके देखते हैं। एल्यूमिनियम जब नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन करेगा तो बेटा क्या बनाएगा हाई टेम्परेचर पर, अरे Al के ऊपर भी +3 होता है तो भैया ये भी AlN ही बनाएगा, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, अक्सर हमेशा एग्जाम में आती है। जितने भी नाइट्राइड होते हैं बेटा, चाहे BN की बात करूं, अगर मैं उसका हाइड्रोलाइसिस कर दूं पानी के साथ में तो भैया क्या प्रोडक्ट बनेगा, AlN को भी अगर मैं पानी के साथ में रिएक्ट कर दूं बेटा तो क्या बनेगा। तो रिएक्शन को रटना मना है। देखो क्या बनेगा बेटा, BOH का होल थ्राइस बनेगा और साथ में अमोनिया गैस निकलेगी। यहाँ क्या बनेगा बेटा, AlOH का होल थ्राइस बनेगा और साथ में अमोनिया गैस निकलेगी। तो अमोनिया गैस बनाने का बहुत बढ़िया प्रिपरेशन है। अब कहोगे सर क्या इस रिएक्शन को रट लें, रटना मना है। क्यों मना है, देखिए, अरे बोरोन नाइट्राइड को पानी में डालना है, उसका हाइड्रोलाइसिस करना है,
तो हाइड्रोलाइसिस करने के लिए आपके पास में तो ट्रिक है, आप BA को ऐसे लिखो बेटा, यहाँ +3, अरे N पे क्या होता है -3, और इधर में आप जानते हैं H के ऊपर क्या होता है बेटा, यहाँ पे, अरे यहाँ पे क्या होता है प्लस और यहाँ पे माइनस, तो ऐसे ही लिख लीजिए। अरे पहले वाले का पॉजिटिव नेगेटिव वाले के पास, और ये वाला नेगेटिव इसके पास, इसका चार्ज इसके नीचे, इसका चार्ज इसके नीचे, अरे क्या बन गया, एक तो बन गया BOH का होल थ्राइस, और यहाँ से क्या बनेगा, और साथ में बनेगी एक पंजेंट ऑर्डर वाली अमोनिया गैस। आप बताओ क्या ये बेस है, अरे ये बेस नहीं है, ये H3BO3 है, जो बहुत ही बेहतरीन एसिड होता है, जिसको बोरिक एसिड कहते हैं, आई लोशन में काम आता है, घर में अचार मुरब्बों में काम आता है, बहुत अच्छा फूड प्रिजर्वेटिव होता है बोरिक एसिड। निडल शेप जैसे क्रिस्टल होते हैं, ये पानी में घुल के H+ आयन नहीं देता, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को रिसीव करता है, ये एक बहुत ही वीक मोनोबेसिक आपका लुईस एसिड होता है गाइस, इसके बारे में बात करेंगे आगे, ठीक है। चलिए एल्यूमिनियम नाइट्राइड को भी याद कर लें सर, अरे याद नहीं करनी भाई, रिएक्शन को रटना मना है। अरे यहाँ पर +3 है, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1 है, अरे ये इसको लेके ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, ठीक है, क्या बन गया भैया, ALOH का होल थ्राइस। अभी कुछ साल पहले एग्ज़ाम में पूछा गया था बेटा, और यहाँ बन गया अमोनिया गैस। सर क्या ये बेस है, अरे नहीं, ये एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड है, ये बेस नहीं है, क्या ये एम्फोटेरिक, क्या ये एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड है। क्लियर है, याद रखेंगे सब बातों को। क्या रिएक्शन याद करनी पड़ रही है, नहीं करनी पड़ रही। अरे लोग कहते हैं P ब्लॉक को याद कर लो, याद कुछ नहीं करना भाई, याद नहीं कर सकते हम उसको समझ के ट्रिक के साथ में बेटा उन रिएक्शन को ज़्यादा समय तक याद रख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में इतनी सारी केमिकल रिएक्शन होती हैं इनऑर्गेनिक में, उनको कैसे याद करेंगे हम, ठीक है ना। चलिए, तो हर रिएक्शन की अपनी एक मैकेनिज्म होती है, मैं उस मैकेनिज्म के साथ में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए आगे बात करते हैं। अभी बेटा आगे वाले जो मेंबर होते हैं आपके कौन कौन से, वो होते हैं आपके गैलियम, क्या होते हैं बच्चों, वो होते हैं आपके गैलियम, ठीक है ना, वो होते हैं आपके IN, वो होते हैं आपके TL। बच्चों ये तीनों एलिमेंट मना करते हैं नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन करने के लिए, ठीक है ना, ये रिएक्शन नहीं करते क्योंकि ये तीनों के तीनों ऐसे एलिमेंट होते हैं बेटा, नाइट्रोजन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, उसको ब्रेक नहीं कर पाते, इनकी रिएक्टिविटी नाइट्रोजन के प्रति क्या है बेटा, थोड़ी सी कम होती है। क्लियर बात होगी। तो ये कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे बच्चों नाइट्रोजन के साथ में केमिकल रिएक्शन करने के बाद में। अब बहुत ही सुपर लेवल की बात आ गई है, सभी बिल्कुल एकदम क्या हो जाएंगे, बिल्कुल अलर्ट हो जाएंगे। ध्यान से देखेंगे बेटा, अभी मैंने यहाँ पे लिखा था BN, नाम बताओ इसका क्या है, सभी एकदम बताएंगे सर बहुत आसान है, बोरोन नाइट्राइड। क्या नाम है, बोरोन नाइट्राइड नाम है जी इसका, ठीक है जी, क्या बात है। चलिए अभी मैं लिखता हूँ बेटा BN और ब्रैकेट में लगा हुआ है, अगर कभी आपको ऐसा मिल जाए X, अरे इसका नाम क्या है, बोरोन नाइट्राइड, ठीक है, केमिकल नाम ये है, लेकिन ये बोरोन नाइट्राइड तो ये है बेटा, ये बोरोन नाइट्राइड नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं, अरे बच्चों ये होता है इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। क्या होता है ये, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट होता है बेटा। ऑर्गेनिक में तो पढ़ाई था आपने, हेक्सागोनल लेयर टाइप की स्ट्रक्चर होती थी, याद करो, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट है ये, क्या बात है। ऑर्गेनिक पहले पढ़ा था, अभी अगली वाली फैमिली में पढ़ेंगे कार्बन में, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट आ गया आपका बेटा, ठीक है ना। और ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है बेटा, ठीक है ना, वो सारी प्रॉपर्टी होती है, हेक्सागोनल लेयर टाइप स्ट्रक्चर होता है, बट इसकी खास ये होती है कि वो नॉन पोलर होता है, ये क्या होता है बेटा, पोलर स्ट्रक्चर होता है। अब एग्ज़ाम में एक बार नीट में ये पूछा जा चुका है बेटा, बहुत साल पहले, ठीक है ना, क्या पूछा गया है कि भैया ये जो X है, यानी तो पॉलीमेरिक होता है ना, ये तो X की वैल्यू कितनी होगी भैया मिनिमम, तो भैया X की वैल्यू मिनिमम 3 होती है, फिर 4, 5 और 6 आपकी मर्जी है, कहीं तक लिखते रहिए। क्लियर है। तो अगर मैं X की वैल्यू यहाँ पे मिनिमम 3 लिखूँ तो देखिए क्या स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों, BN का होल थ्राइस बनेगा, ठीक है ना। कहने का मतलब B3N3, और ये जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा बेटा वो ऐसा बनेगा, देखो इस तरह से, B यहाँ पर आएगा बच्चों, N यहाँ पर आएगा, N यहाँ पर आएगा, B यहाँ पर आएगा, B यहाँ पर आएगा और N यहाँ पर आएगा।
सबके बीच में क्या आएगा बेटा, एक एक सिंगल बॉन्ड आएगा। और आप तो जानते हैं बहुत इंटरेस्टिंग बात कि बोरोन के पास एक क्या होती है, एम्प्टी p ऑर्बिटल होती है। एक एम्प्टी क्या होती है बच्चों, p ऑर्बिटल होती है इसके पास में, एक खाली ऑर्बिटल पड़ी रहती है बच्चों, ठीक है। और इसका जो पड़ोसी वाला सदस्य है नाइट्रोजन, वो अपने लोन पेयर को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है ना, ये कर देगा, ये वाला नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को यहाँ ट्रांसफ़र कर देगा। और ऐसा ट्रांसफ़र करने से क्या होगा बेटा, अब ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको, हैं। BnX इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट में ये पूछा गया है बच्चों कि बोरोन और नाइट्रोजन पे क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये देखिए। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड आ गया बेटा, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया। तो एक्चुअल में यहाँ पर भी sp2 हाइब्रिडेशन होता है, यहाँ पर भी ये आपका एक प्लेनर स्ट्रक्चर बन गया बेटा, sp2 होता है। तो ध्यान रखना बेटा। और एक एरोमेटिक की तरह एक हेक्सागोनल रिंग बन गई आपकी, जबकि डायमंड में ग्रेफाइट में क्या होगा, यहाँ पर सभी जगह क्या होगा, कार्बन होगा बेटा, ठीक है। ये एक रिंग है बेटा केवल, ऐसी बहुत सारी रिंग लेयर की फॉर्म में स्ट्रक्चर बनाती है और उनके बीच में काम करता है वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो वीक होता है, इसलिए ये लेयर एक दूसरे के ऊपर फिसलती रहती है, ठीक है ना। और इसीलिए ग्रेफाइट का इस्तेमाल हम करते हैं कहाँ पर, ड्राई लुब्रिकेंट्स की फॉर्म में, ठीक है ना। चलिए बेटा, क्लियर है, याद रखेंगे, बिल्कुल भी इसको नहीं भूलेंगे बेटा। नेक्स्ट देखिए बेटा, आगे की अगर हम बात करें तो अगली केमिकल रिएक्शन आती है हमारी किसके साथ में बेटा, वो आती है हमारी रिएक्शन विद वाटर के साथ में। चलिए, रिएक्शन विद वाटर के साथ में अगर हम करें, चलिए बेटे, अब हम करते हैं रिएक्शन किसके साथ में, बोलो, रिएक्शन विद वाटर। देखिए, रिएक्शन विद वाटर। अच्छा, वाटर के साथ में अगर बात करें तो बेटा वाटर के साथ में कोई भी रिएक्शन नहीं करती इनमें से, ठीक है ना। बोरोन भी रिएक्शन नहीं करती है, Ga भी नहीं करती है, आयन भी नहीं करती है, और बेटा Tl भी नहीं करती, ये वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं करते। केवल एल्यूमिनियम ऐसी मेटल होती है जो नॉर्मल वाटर के साथ नहीं, लेकिन अगर हॉट वाटर होगा तो बेटा ये रिएक्शन कर लेगी। और तुम जानते हैं सभी मेटल अगर पोलर प्रोटीन के साथ में रिएक्शन कराओगे तो कौन सी गैस देते हैं बेटा, हाइड्रोजन गैस। ये इस तरह से ये रिएक्शन कर लेती है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम रिएक्शन विद एसिड के साथ में। किसके साथ में, रिएक्शन विद एसिड के साथ। तो अगर हम एसिड की बात करें बेटा, तो एल्यूमिनियम की अगर मैं बात करूं तो बोरोन जो होती है आपकी, वो अगर आप इसकी कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में रिएक्शन करते हो, ध्यान से देखो, ठीक है ना। और बेटा या बोरोन की रिएक्शन करते हो कंसंट्रेट HNO3 के साथ, मतलब ऐसा एसिड होना चाहिए जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता हो, ठीक है ना। तो ये दोनों ही एसिड बोरोन को बोरिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं बेटा, ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बाकी एलिमेंट की रिएक्शन नहीं है इतनी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे मान लो आप जानते ही हैं बच्चों, जो कंसंट्रेट HNO3 होता है ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये जब डिकम्पोज होता है ना बच्चों, जब ये डिकम्पोज होता है कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड, तो ये कौन सी गैस देता है बेटा, ये रेड ब्राउन कलर की गैस देता है NO2, और साथ में यहाँ पे वाटर निकलता है बच्चों, और यहाँ पर बनती है नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। और दूसरी बात, क्योंकि बोरोन आपकी नॉन मेटल है, और नॉन मेटल के साथ में बेटा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड या डाइल्यूट H2SO4 कभी भी रिएक्शन नहीं करेगा, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड होना चाहिए, ठीक है ना, डाइल्यूट वाले के साथ में रिएक्शन नहीं होगी। तो अब इसको बैलेंस करिए बेटा, देखो यहाँ पर H के 2 है तो यहाँ पर 2 लगाएंगे आप, नाइट्रोजन के 2 हो गए तो बेटा यहाँ भी 2 लगाएंगे। अब ये रिएक्शन हमारी क्या होगी बेटा, बैलेंस होगी। अब मान लो बोरोन का ऑक्सीडेशन करना है, तो देखो बोरोन सबसे पहले इस नेसेंट ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगी, ये नेसेंट ऑक्सीजन इसका ऑक्सीडेशन करेगी, और बोरोन का क्या बनेगा बेटा, B2O3 बनेगा।
ऑक्साइड ही बनेगा। आप जानते हैं यार B+3 ऑक्सीजन है, ऑक्साइड बनेगा, और एसिडिक ऑक्साइड है बेटा। और ये जो B2O3 बनता है ये वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा बेटा। सभी एसिडिक ऑक्साइड वाटर में डिज़ोल्व होकर अपना उसी ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एसिड बना लेंगे, बोरिक एसिड। क्लियर है, ठीक है ना। ये हाइड्रोलाइसिस आगे पढ़ेंगे बेटा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ही किसी भी एसिडिक ऑक्साइड को अगर वाटर में डालोगे तो उसी ऑक्सीडेशन स्टेट वाला वो अपना ऑक्सी एसिड बनाएगा। यहाँ भी इसकी क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो नेट केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करें देखो बेटा, तो यहाँ पर B2O3 में देखेंगे, यहाँ पर B के आपके पास में कितने हैं, 2 हैं बेटा, ठीक है। तो ऑक्सीजन के यहाँ पर लगाने पड़ेंगे आपको कितने, 3 लगाने पड़ेंगे। ऊपर वाली इक्वेशन में आपको 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और ये वाली नेसेंट ऑक्सीजन ये वाली कैंसिल करनी पड़ेगी बेटा। और देखेंगे B2O3 से B2O3 कैंसिल हो जाएगी, और आपकी नेट केमिकल रिएक्शन आ जाएगी ये वाली। यहाँ जाएगा बेटा आपका 6HNO3 आ जाएगा देखो, और बेटा यहाँ पर आएगा आपका क्या, 2B आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2B आ जाएगा बेटा। और 2B ये तो कट गया बेटा, B2O3 से B2O3 कट गया, बोरोन बच गया, 3 हो गया, ठीक है। और बेटा यहाँ आ जाएगा आपका क्या आएगा, H3BO3 आ जाएगा, NO2 आ जाएगा, 6NO2, और प्लस क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर ये H2O इस वाले 3H2O को क्या कर देगा बेटा, कैंसिल कर देगा। तो यहाँ बच जाएगा 2H2O। क्या बच जाएगा, 2H2O। यार बैलेंस को देख लेना एक बार ज़रा ध्यान से, है ना। मेन मुद्दा यही है कि बोरोन की रिएक्शन जब आप कंसनट्रेट HNO3 के साथ में करोगे, या फिर भाई आप किसके साथ करोगे, कंसनट्रेट H2SO4 के साथ करोगे, तो आप याद कर लो, क्योंकि आने वाले समय में आपको ये चीज़ काम आने वाली है बेटा, बोरिक एसिड बनता है। क्या बनता है, बोरिक एसिड, ठीक है। क्लियर बात आ गई। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन आ गई हमारी, रिएक्शन विद हैलोजन के साथ, रिएक्शन विद हैलोजन। लास्ट केमिकल रिएक्शन आ गई X2 के साथ। अच्छा, इनकी रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है हैलोजन का, F2, Cl2, Br2 और बच्चों क्या है, I2 है, ठीक है। क्लियर होगी बात। चलिए देखते हैं हम। तो अगर हम बोरोन के ट्राई हैलाइड की बात करूं, तो ये एक्चुअल में इस ग्रुप के सारे एलिमेंट क्या बनाएंगे, आपके ट्राई हैलाइड बनाएंगे बेटा। क्या बनाएंगे, ये ट्राई हैलाइड बनाते हैं। और ये जो ट्राई हैलाइड होते हैं ना, सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों, ये कोवलेंट होते हैं। क्या होते हैं, ये कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं बेटा, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन पेयर की हमेशा कमी होती है, और ये एक्ट करते हैं हमेशा किसकी तरह, लुईस एसिड की तरह करते हैं, ठीक है ना। किसकी तरह करते हैं, ये लुईस एसिड की तरह। क्यों, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होते हैं, रिसीवर होते हैं बेटा, रिसीवर, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होते हैं, ये रिसीवर होते हैं आपके, कौन से, MX3 वाले। क्लियर है। चलो बात करते हैं आगे नेक्स्ट। तो अगर हम ट्राई हैलाइड की बात करें देखो, तो इस तरह से बनेंगे बेटा, ये M नहीं, ये लिखो BX3, ALX3, GAX3, INX3, लेकिन TL क्या बनाएगा, X बनाएगा। ये मोनो हैलाइड बनाता है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है ना, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से। क्लियर होगी। तो इनकी देखो बेटा, ये सारे के सारे ट्राई हैलाइड हैं आपके, और सभी में अगर आप देखोगे बेटा, बोरोन के ऊपर किस प्रकार का हाइब्रिडेशन है, ये हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, या ये, ठीक है ना, आप इनका हाइब्रिडेशन पढ़ोगे, ठीक है ना। चलिए किस प्रकार का हाइब्रिडेशन होता है यहाँ पे, एल्यूमिनियम का किस प्रकार का हाइब्रिडेशन होगा, तो सभी में आप देखोगे सेंट्रल एटम पर sp2 हाइब्रिडेशन होता है। ट्राईगोनल प्लेनर इनकी ज्योमेट्री होती है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है बेटा, जो ट्राई हैलाइड हम पढ़ेंगे वो 2 ही पढ़ने वाले हैं। एक तो BX3 पढ़ने वाले हैं आपके सिलेबस में, यहाँ से ही क्वेश्चन पूछा गया, और एक बेटा क्या पढ़ने वाले हैं आपके, ALX3 पढ़ने वाले हैं। और ये दोनों ही टाइप के जो है बेटा, ये सब क्या होते हैं आपके, लुईस एसिड है। क्या ये लुईस एसिड होते हैं। एल्यूमिनियम का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, बोरोन का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये फिर अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है ना। इन सभी में इनका ऑक्टेट क्या होता है, इनकम्प्लीट है बेटा, इनकम्प्लीट है। तो अगर किसी का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है बच्चों, तो वो 2 रास्ते अपनाता है।
ठीक है ना, अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। एक करेगा वो बैक बॉन्डिंग, क्या करेगा वो, बैक बॉन्डिंग के द्वारा अपने इलेक्ट्रॉनों की कमी को दूर करेगा। दूसरा होता है तरीका बेटा उसका डाइमराइजेशन का। किसका होता है, डाइमराइजेशन का। तो अब इसमें बोरोन और एल्यूमिनियम, ठीक है ना, जो बोरोन के ट्राई हैलाइड हैं वो अपनाएंगे पहले वाले रास्ते को, और जो एल्यूमिनियम के ट्राई हैलाइड हैं वो अपनाएंगे दूसरे वाले रास्ते को। तो इसका रीज़न है कि बोरोन के सारे ट्राई हैलाइड बैक बॉन्डिंग के द्वारा अपने इलेक्ट्रॉनों की कमी को दूर करने का प्रयास करेंगे, और एल्यूमिनियम के ट्राई हैलाइड बैक बॉन्डिंग नहीं करेंगे, वो डाइमराइजेशन करेंगे। तो सवाल ये है कि एल्यूमिनियम के ट्राई हैलाइड बैक बॉन्डिंग क्यों नहीं करते, या बोरोन के ट्राई हैलाइड डाइमराइजेशन क्यों नहीं करते, और बैक बॉन्डिंग ही क्यों करते हैं। तो अगला कंसेप्ट हमारा यही है बेटा। चलिए इसको पढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। देखिए मैं सारे के सारे ट्राई हैलाइड लिख देता हूँ बोरोन के पहले, BF3 और BCl3 और BR3 और BI3। तो इन सभी में देखो बोरोन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की फॉर्म में है, बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, बोरोन के पास वैलेंसी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी है बेटा। तो ये सारे के सारे क्या है बेटा, आपके लुईस एसिड है। क्या है, सारे लुईस एसिड है। तो आप देखिए बेटा, बोरोन के पास में होती है आपकी एक 2p ऑर्बिटल खाली होती है। क्या होती है, 2p ऑर्बिटल क्या होती है, इसके पास में एक खाली होती है ऑर्बिटल, क्या होती है, एम्प्टी होती है। ठीक है ना, क्लियर होगा। और ये जो बेटा फ्लोरीन होती है, या ये जो आपकी क्लोरीन होती है, ध्यान से देखो, ये जो बोरोन होती है, ब्रोमीन होती है, जो आयोडीन होती है, बोरोन के पास में 2p होती है, 2p होती है, इसके पास में होती है 3p ऑर्बिटल, वैलेंसी सेल की बात कर रहा हूँ मैं, इसके पास होती है 4p और इसके पास होती है बेटा 5p। जैसे जैसे ऊपर से नीचे चल रहे हो बेटा, तो क्या हो रहा है बच्चों, साइज बढ़ रहा है इनका। ठीक है ना। और ये कैसी ऑर्बिटल लिखिए, ये सारी की सारी कैसी होती हैं बेटा, फुल्ली फिल्ड होती है। क्या होती है, ये फुल्ली फिल्ड होती है। बोरोन के पास क्या होती है, 2p एम्प्टी होती है, हैलोजन के पास में क्या होती है बेटा, फुल्ली फिल्ड होती है। तो होता क्या है बच्चों, होता ये है कि जो बोरोन, ये देखिए स्ट्रक्चर बनाता हूँ मैं यहाँ पे, ये F हो गया यहाँ पे, ये यहाँ पर F हो गया बेटा, और ये यहाँ पर क्या हो गया, F हो गया, ये हो गया। क्लियर है। तो इसके पास में जो ये आपकी एम्प्टी ऑर्बिटल है, ये एम्प्टी है, ये एम्प्टी p ऑर्बिटल है, 2p ऑर्बिटल खाली है। ठीक है। और ये कौन सी है बेटा, ये है आपकी फ्लोरीन के पास में 2p फुल्ली फिल्ड है बेटा। ये क्या है, फुल्ली फिल्ड है आपकी। तो होता क्या है बच्चों, जब दो ऑर्बिटल बिल्कुल एक दूसरे के पास हों, दोनों की सिमेट्री सेम हो बेटा, एनर्जी सेम हो, ठीक है ना, बड़ा साइज भी उनका सेम हो, एक खाली हो और एक भरी हुई हो, तो भरी हुई में से इलेक्ट्रॉन किधर को जाने लगते हैं, बोलो, खाली की तरफ को जाने लगते हैं बेटा। इसी को कहते हैं बैक बॉन्डिंग। ठीक है ना, किसी फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल से, ठीक है ना, एम्प्टी ऑर्बिटल की तरफ को इलेक्ट्रॉनों का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसी को बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। और बैक बॉन्डिंग की जो स्ट्रेंथ होती है वो साइज़ के अनुसार होती है बेटा। ठीक है ना, अगर 2p ऑर्बिटल हैं तो सबसे बढ़िया बैक बॉन्डिंग होगी बेटा। उसके बाद में 2p और बेटा अगर यहाँ पर 3p है, ये कम हो जाएगी। अगर 2p और मान लो 4p है तो और कम हो जाएगी, और 2p और 5p है तो भैया बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी। दो ऑर्बिटल का साइज़ लगभग बराबर होना चाहिए। तो इसलिए हम कहते हैं बेटा, इन दोनों के केस में तो बैक बॉन्डिंग क्या होती है, आपकी बैक बॉन्डिंग पॉसिबल होती है। ये दो केस जो बताए, और ये दो को केस कहाँ आएंगे बेटा, ये आएंगे आपके BF3 के केस में, और बेटा ये आएंगे BCl3 के केस में। तो इन दोनों में बैक बॉन्डिंग होती है, BF3 BCl3, और बेटा BBr3 और बेटा आपका BF3 CL3 ये आएगा BI3। इनमें आपकी बैक बॉन्डिंग नहीं होती है बच्चों। ठीक है ना, इनमें बैक बॉन्डिंग नहीं होती है, नॉट बैक बॉन्डिंग, नॉट BB। ठीक है ना, तो इसका मतलब इन दोनों में होती है केवल बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग की जो स्ट्रेंथ है उसका ऑर्डर होगा आपका ये वाला बेटा। क्लियर होगा। तो अगर कोई आपसे ये पूछता है कि लुईस एसिडिक ऑर्डर बताओ,
क्या बताओ, लुईस एसिडिक ऑर्डर बताइए। तो अब आप बता दोगे बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब होगा कि कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। तो देखो ये दोनों तो नहीं करेंगे क्योंकि इनके पास तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई है, कमी दूर हो गई है बेटा। तो यहाँ पर ये वाले करेंगे, तो आयोडीन। तो लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा बेटा वो ये होगा, ध्यान रखना, BF3, BCl3 और क्या होगा बेटा BBr3 और यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या BI3 आ जाएगा। ये होगा आंसर। ये किसका है, लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है बेटा। किसका होता है ये, लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है ये। क्लियर है, याद रखेंगे इसको, ठीक है ना। अच्छा एक बात ध्यान रखना, जो बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ होती है, जो बैक बॉन्डिंग की जो स्ट्रेंथ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर, और बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल, और इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्या, बॉन्ड लेंथ। ये ध्यान रखना। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, देखो बॉन्ड ऑर्डर ऐसे निकल जाएगा ये वाला, ठीक है ना, ये निकल गया बॉन्ड ऑर्डर। आप जानते हैं यहाँ पे कैसा करैक्टर होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे ट्रांसफ़र करेगा तो यहाँ पार्शियल बॉन्ड आ जाएगा, फिर ये भी ट्रांसफ़र करेगा, फिर ये भी करेगा, तो सब जगह पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड 1 2 3 4, 4/3 ये आ जाएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर। और बॉन्ड ऑर्डर की स्ट्रेंथ जो है बेटा ऊपर से नीचे चलने पर क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर पूछेगा वो कभी, तो BF3 का सबसे बढ़िया होगा बेटा, उसके बाद होगा BCl3 क्योंकि बैक बॉन्डिंग यहाँ पर बढ़िया होगी, उसके बाद क्या होगा BBr3 बेटा, और सबसे लास्ट में होगा BI3 का ऑर्डर होगा। क्लियर होगा। लुईस एसिडिक ऑर्डर आपको बता दिया, बॉन्ड ऑर्डर बता दिया बेटा। बॉन्ड लेंथ का अगर ऑर्डर पूछेगा तो बेटा BF3, उसके बाद में क्या आएगा BCl3, उसके बाद क्या आएगा बेटा BBr3, उसके बाद क्या आएगा आपका BI3। तो ये किसका ऑर्डर है बेटा, ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसके क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। बोरोन के ट्राई हैलाइड से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं बेटा, ठीक है ना। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी पूछता है ट्राई हैलाइड का, तो आप क्या बताओगे, देखो ये देखिए मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये देखिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो तुम जानते हो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है, एटॉमिक वेट के ऊपर। तो एटॉमिक वेट बढ़ता है, वान डेर वाल्स फोर्स बढ़ेगा, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी आपका बढ़ेगा। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा आपका BF3, यहाँ हो जाएगा आपका BCl3, इसके बाद हो जाएगा बेटा आपका क्या BBr3, और यहाँ पर आ जाएगा बेटा आपका BI3। ये हो जाएगा आपका किसका, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का बेटा ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर बात है, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें बेटा, बॉन्ड लेंथ का भी बता दिया। अच्छा थर्मल स्टेबिलिटी भी आपसे पूछ लेगा बेटा कि इनकी थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ। तो अगर थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो क्या आएगा बोलो, थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, बॉन्ड स्ट्रेंथ के बेटा, ठीक है ना। तो थर्मल स्टेबिलिटी अगर हम देखें इनकी तो वो क्या होगी बोलो, थर्मल स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे चलने पर क्या होगी, इनकी डिक्रीज होगी बेटा, ठीक है ना, थर्मल स्टेबिलिटी। तो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा आपका कौन सा, ये हो जाएगा आपका BF3, और बॉन्ड लेंथ जैसे जैसा बढ़ेगी BCl3 और BBr3, और बच्चों यहाँ पर आएगा BI3, ठीक है ना। अब रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस भी पूछता है वो, रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस, ठीक है ना। चलिए हाइड्रोलाइसिस की अगर हम बात करें बेटा, तो जैसे मैं इसकी बात करता हूँ हाइड्रोलाइसिस, तो हाइड्रोलाइसिस BF3 का आसानी से नहीं होता, इसका पार्शियल हाइड्रोलाइसिस होता है। क्या होता है इसका पार्शियल हाइड्रोलाइसिस होता है, ठीक है ना। तो हाइड्रोलाइसिस किसके ऊपर डिपेंड करता है, हाइड्रोलाइसिस एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो हाइड्रोलाइसिस का ऑर्डर ये होता है, ध्यान रखना हमेशा, BF3 और उसके बाद में आएगा BCl3, उसके बाद आएगा यहाँ पर BBr3, और सबसे बढ़िया जो हाइड्रोलाइसिस होगा BI3 का होगा यहाँ पे, ठीक है ना। क्योंकि आयोडीन की जो लिविंग टेंडेंसी होती है वो बहुत बढ़िया होती है बेटा, ठीक है ना। और हाइड्रोलाइसिस करने के बाद में
जितने भी बोरोन के ट्राई हैलाइड होते हैं, जब उनको पानी में डालोगे तो क्या बनेगा बच्चों? याद करने की ज़रूरत नहीं है रिएक्शन को, आप जानते हैं बोरोन के ऊपर +3 चार्ज होता है, X के ऊपर माइनस चार्ज होता है, वाटर में H+ होता है और बेटा OH- होता है। तो ये जाएगा इसके साथ और बेटा ये जाएगा इसके साथ, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा भैया? प्रोडक्ट बनेगा देखो OH का होल थ्राइस B बनेगा एक, तो है ना, जिसको हम लिखते हैं H3BO3 बोरिक एसिड बनेगा, और साथ में क्या बनेगा बच्चों? HX बनेगा। तो सभी में ये प्रोडक्ट आपका बनेगा बोरिक एसिड, सारे के सारे जो है इनका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस हो जाता है BCl3 का, और सबसे बढ़िया होता है Bi3 का हाइड्रोलाइसिस। क्यों होता है? क्योंकि आयोडीन क्या होता है? बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, वहाँ से निकल जाएगा, OH वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल होगा, निकल जाएगा, ठीक है ना। अब क्योंकि बोरोन के पास में क्या होता है? बोरोन के पास में क्या होता है? एक एम्प्टी ऑर्बिटल होती है ये आपके पास में, क्या होती है इसके पास में? एक बॉक्स खाली होता है, तो जो वाटर होता है आपका वो अपने लोन पेयर इसी खाली बॉक्स में दे देता है, इसलिए हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ बोरोन फैमिली। नेक्स्ट वीडियो में तैयार रहिए कंपाउंड्स ऑफ बोरोन, ठीक है ना। बोरोन के ये कंपाउंड हैं, अगर कोई बच्चा इन कंपाउंडों को पढ़ के नहीं जाएगा तो उसके क्वेश्चन नेगेटिव होने के पूरे चांस है, ठीक है ना। तो बोरोन के ये कंपाउंड हमेशा याद करिए बेटा, Na2B4O7 जिसको हम कहते हैं बोरेक्स, ठीक है ना। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है B2H6 जिसको हम कहते हैं डाइबोरोन या फिर BH3, और बेटा तीसरे नंबर पर कंपाउंड आता है हमारा क्या? H3BO3। तो इन तीनों कंपाउंडों के बारे में सुपर ट्रिक के साथ में नेक्स्ट वीडियो में वेट करिए जो कल आएगी बेटा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बेटा।